अब सोनारन को देखो, सोनारन को 8 साल गुजर गया था, कोई बच्चा नहीं हुआ था, रोने लगी, सिसकिया बन गई और सीने से सिमटा लिया। कहा बहन क्या करबला वाले हुसैन मुसलमानों की फरियाद सुनते हैं? गौर से सुनो क्या कहा। देखो तकरीर इधर से जा रही है, इधर से बाहर निकलने, और इसमें जाए तब तो ठीक है। क्या कहा? देखिए एक मिसाल ले लो भी जान जाओ। अब्दुल रज़ाक बासवी क्या मुसलमानों की फरियाद सुनते, हिंदुओं की नहीं सुनते? जरा बोलो ना यार, सब सच में, अगर बात सच है तो बोलो। अब्दुल रज़ाक सबकी सुनते हैं ना, कि खाली भाषा वालों की सुनते हैं? सबके सुनते हैं ना। कोई बंगाल से आया, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई गोंडा से, कोई बस्ती से, कोई बेंगलोर से, कोई कहां से, क्यों आते हैं? यहाँ है क्या ये दुकानें देखने, तुम्हारा चेहरा देखने? क्या यहाँ सैयद रहते हैं? सब सैयदी हैं? नहीं, अब्दुल रज़ाक को वो पावर है, अब्दुल रज़ाक ने जिस पे हाथ रख दिया वो कयामत तक के लिए चमका। अब्दुल रज़ाक ने जिस पर हाथ रखा वो कयामत तक के लिए चमका। दलील नोट करो, प्रूफ नोट करो, तुम्हारे बगल मसौली है, मसौली, अब्दुल रज़ाक ने हाथ रख दिया तो मीर वास्तवी चमक रहे हैं, और उनके नस्ल का गुलजार मिल्लत जो चमक रहा है वो किसी और की देन नहीं आए। जिंदाबाद। जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जरा गौर से सुनो, अब्दुल रज़ाक बासवी ने मीर वास्तवी को मुरीद किया, और जब मुरीद किया तो हाथ रख दिया, ऐलान फरमा दिया तू भी चमकेगा, तेरी आने वाली नस्ल चमकेगी। गुलजार मियां को कौन जानता था? गुलजार मियां को कौन पहचानता था? अगर अब्दुल रज़ाक का दस्ते मुबारका, इनके खानदान, इनके जब्दे आमजद के ऊपर, इनके खानदान के ऊपर अगर ना होता, इन्होंने मुरीद किया तो वली भी बना दिया और तरक्की भी दिला दिया। आज जो गुलजार पूरे हिंदुस्तान में फेमस है वो किसी और की बदौलत नहीं, वो अब्दुल रज़ाक बासवी की। ये मर्तबा है बादशाह वालों तुम्हारा, इधर उधर मत जाओ। अगर अब्दुल रज़ाक ने कर्म कर दिया ना, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। देख लो गुलजार मियां को, अब्दुल रज़ाक ने ऐसे मुरीद किया। अब आज के पीर जानते हो कैसे मुरीद करते हैं? मुरीद हो जेब भरो, मुरीद हो जेब भरो, मुरीद हो जेब भरो। अब पहले गौसे पाक ने जिसे मुरीद किया उसे वली बनाया, उसकी बिगड़ी बनाया, उसका घर भर दिया। अब्दुल रज़ाक ने जब मुरीद किया, मीर अब्दुल रज़ाक सैयद मीर वास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब मुरीद किया तो क्या इनसे दौलत मांगा? नहीं। आज के पीरों का क्या हाल है? गरीबों की कॉल नहीं उठती, अमीर फोन करें, हेलो क्या हाल है, मैं तो तुम्हारे यहाँ तारीख जरूर दूंगा। गरीबों का फोन नहीं उठेगा, गरीब से मुशाफा भी नहीं करेंगे। और कोई पैसे वाला फोन कर देना पीर साहब के पास, तो पीर साहब हेलो, कॉल देखेंगे बाद में, हेलो हाँ मैं बिजी था, थोड़ा फूक डाल रहा था इसलिए व्यस्त था। अरे मुरीद करो तो दुनिया संभालो, जैसे अब्दुल रज़ाक ने मसौली में संभाल दिया, जैसे वारिसे पाक ने अपने मानने वालों को संवारा, जैसे गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन को वली बनाया, जैसे गौसे पाक ने गरीब नवाज को मुरीद बनाया तो वली बना दिया। तुम तो मुरीद करते हो अपनी जेब भरने के लिए। ये कौन मुरीदी है? ये कौन सी पीरी है? फिलहाल सुने, बात थोड़ा मैं चेंज कर दिया, उस टॉपिक पे आना चाहता हूँ, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे अरे बाप रे, यहाँ भी पीरी मुरीदी होती है, वहां भी होती है, हर जगह पीरी मुरीदी होती है। मैं पीरी मुरीदी के खिलाफ नहीं, मैं भी मुरीद हूँ ताजुल शरिया का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसका मुरीद हूँ? सुनो सुनो सुनो, ताजुल शरिया का पावर सुनो। हुजूर ताजुल शरिया कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद के पास प्रोग्राम लगा, उसी प्रोग्राम में ये गुनेगार था, ये गुनेगार 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 गुनेगार, उसमें मैं था। बड़ी लंबी पंडाल लगा था। ताजुल शरिया ने एक लड़का भेजा, अपना मुरीद, कहा देख के आओ, पता लगाओ औरतें कहाँ बैठी हैं। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या कहा? कहां औरतें बैठी हैं? लोग देख कर हैं, कहा हुजूर औरतें और मर्द सब एक साथ में बैठे हैं। ताजुश शरिया ने फरमाया मैं उस स्टेज पे कतान नहीं जाऊंगा। जरा देखें उस स्टेज पर, यहां तो पीर साहब कमरे में बैठाते हैं, खुद कुर्सी पे, सब औरतों की लाइन लगी, फूक पे फूक चल रहा। जरा देखें हुजूर ताजुश शरिया को, कहा मैं उस स्टेज पे नहीं जाऊंगा जब तक एक पर्दा औरतों के लिए अलग नहीं होगा, और ऐसा पर्दा लगाओ कि वो औरतें हमें देख ना सके। तो कुछ औरतें उसमें पढ़ी लिखी थी, मौलाना भी थी, कुछ और इंग्लिश पढ़ी थी, कोई एमए किए, कोई बीए किए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई हार्डवेयर। खत लिखा और लिख करके मजमून 10-12 लेटर आया, और लेकर के एक लड़का आया, हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में पेश किया। कहा ताजुश शरिया, जब हम तुम्हें यहाँ देखेंगे नहीं तो मैदान महशर में कैसे पहचानेंगे, कैसे हम कहेंगे? अगर रब पूछेगा तुम्हारा पीर कौन है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो ताजुश शरिया ने सारे लेटर पे जवाब लिख दिया, तुम लोग मुझे वैसे पहचानोगे जैसे बच्चा पैदा होता तो पैदा होने के बाद मर जाता, और मरने के बाद अपने माँ बाप को जन्नत के करीब, हौज़े कौसर के करीब मैदान महशर में पहचान लेगा, और रब से कहेगा ऐ रब इन्हें बख्श दे, ये मेरे बाप है, ये मेरी माँ है, तुम मुझे हश्र में ऐसे पहचानोगे। पर्दा लगाओ। ये ताजुश शरिया, ये ताजुश शरिया, ये फतवा है। उनके फतवा को ना पूरी दुनिया लोहा माना, लोहा। सब अपने तो अपने, गैर ने भी माना। फिर हाल सुने वो सोनारन आजम भाई नहीं दिखाई पड़े, आजम भाई, जियाउद्दीन वगैरह सब कहाँ गायब हो गए? बुला के मुझे यार समझ में नहीं आता। अच्छा सुने, फिलहाल सुने, जरा मोहब्बत से कह दे या हुसैन, बुलंद आवाज से कहें या हुसैन, फिर से कहें या हुसैन। खामोश है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। और इस बज़्म नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, इस बज़्म नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है दो फूल तो गुलाब अली है, हसनैन है दो फूल तो गुलाब अली है। सुनो उस सोनारिन ने, जानते हो क्या कहा? काका करबला वाले इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों की ही मन्नत को सुनते हैं, सिर्फ मुसलमानों को ही बेटा देते हैं। तो इस औरत ने रोने लगी, सिसकिया बन गई। आप वादे के पक्के निकले, पहले ऐसे शायर देखा जो वादे के पाबंद निकले, वरना जो जाता है ना वो आते नहीं। हाँ मौला अली वाले तो आएंगे, हम लोग भी मौला अली वाले हैं, पंजतनी हैं, हाँ इसीलिए पक्के, वरना जो जाता है वो आता नहीं, समझता मेरा तो काम हो गया, जेब मेरी गर्म हो गई, निकल लो यहाँ से। सुनना सबको चाहिए, उलमा का मतलब है सब बैठो, सबके बयान सुनो, सुन कर जाओ, तभी तो तुम वाकई सुन्नी हो। स्टेज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब सुनने की बारी आई, पैसा समेटा, जेब में रखा, इधर से साइड से, उधर से या उधर से चुपके से निकल गए। क्या तरीका है यार मुसलमानों तुम्हारा? आलिम हो, तुम्हारी वजह से मैसेज जाता है, तुम्हारी वजह से लोग, जानते हो सारी हरकतें तुम्हारी वजह से हो रही, ज्यादातर तुम्हारी गलतियों की वजह से। सुनो, तय करो, अभी गिनूंगा कितना मिला, तय करो। सुनिए जरा, कहते सुभान अल्लाह। कमजोर हो गए आप, नहीं लग रहा कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बारगाह में बैठे। एक बार मोहब्बत से कहते हैं जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। अब मुझे लगा कि आप लोग वाकई में हुसैनी हैं और मौलाई हैं, पंजतनी हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक़ के दीवाने हैं। फिर से कहते सुभान अल्लाह। सुने उस सोनारिन ने, जानते हो क्या कहा? कहा बहन क्या हुसैन तुम्हारे मुसलमानों की मन्नत कबूल करते हैं? देखिए एक नारा बुलंद आवाज से लगाएं, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत सज्जादा नशीन, हाँ उमर मियां साहब किबला तशरीफ, सब खड़े होइए, पहले अदब के लिए खड़े होइए, जब मैं खड़ा हूं सब खड़े होइए। नारे तकबीर लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत सैयद, अरे यार बोलो ना जिंदाबाद, सैयद उमर मियां साहब किबला रहबरे राहे शरीयत सज्जादा नशीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उमर मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। अब तो मुझे जोश आएगा दादा, अब मुझे जोश ज्यादा आएगा। मैंने क्या बताया, फिर से वाकया सुने, वो हजरत की मौजूदगी में भी सुन लें उस वाकये को जरा गौर से। अरे हमें देखें, इधर उधर मत करो, ए लड़को
इधर उधर मत करो भाई, भाई भाईजान भाईजान भाईजान, हमें देखो, मैं अच्छा हूँ, स्मार्ट हूँ, बहुत अच्छा हूँ, जरा कह दे सुभान अल्लाह। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? यहाँ के सज्जादा नशीन। मैंने अभी क्या बताया, अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, क्या बताया कि गुलजार मियां, बताया कि नहीं? और मेरी ये तकरीर चैनल पे जाएगी, सिरताज अहमद ऑफिशियल चैनल है, उस पे सुन लेना। साकिब डरता नहीं किसी को, हक बात हम कहेंगे, हम हैं बरेली वाले, हरगिज नहीं डरेंगे, हम हैं बरेली वाले, गुस्ताखे मुस्तफा से कह दो ज़बान संभाले, वरना हम वोट काट लेंगे, हम हैं बरेली। मैंने क्या बताया था? अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने जिसे मुरीद किया उसे वली बना दिया। वली क्या बनाया, क्या बनाया? और ऐसा वली बनाया, ऐसा वली बनाया कि आज पूरी दुनिया में जाने लगा। मसौली बगल में है, सैयद मीर वासवी रहमतुल्लाही ताला अलैह को किसने मुरीद किया पता है? अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने दस्ते शफ़क़त का हाथ रखा तो पूरी दुनिया में चमक गए। और उन्हीं की औलाद ये गुलज़ारे मिल्लत अगर आज जो हिंदुस्तान में जानी जाती, पहचानी जाती, वो किसी और की बदौलत नहीं, अजमेर की बदौलत नहीं, बगदाद की बदौलत नहीं, इराक की बदौलत नहीं, ईरान की बदौलत नहीं, यही बासा अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी रहमतुल्लाही ताला अलैह की देन है। ये अलग बात है कि इनका सदका लोग खाएं और खाने के बाद भूल, ये एक अलग बात है, ये अलग बात है। दर आप सुने, सुनो, जब कोई पीर के बगल में बैठता हूं ना तो साकिब रजा खान हिट भी होता है, हिट भी होता, हिट भी होता है, फिट भी होता है। और इश्क़े नबी की दवा लुआबे रसूल है, इश्क़े नबी की दवा लुआबे रसूल है। साकिब के लिए यही टेबलेट, यही कैप्सूल है, साकिब के लिए यही टेबलेट, यही कैप्सूल है। अब सुने, जरा दिल लगाकर कह दे या हुसैन, फिर से कह दे या हुसैन। अब सुने, जरा सुने, मजा आएगा मुझे बोलने में, 10-15 मिनट 20 मिनट, ठीक है हजरत आते हैं। और मैंने कहा भी था कि आपकी आमद होना जरूरी है। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने जो यहाँ तारीख दी, उस तारीख में भी हजरत ही की वजह से मैंने यहाँ पे डेट दिया, वरना जो आदमी 10 दिन बंगाल बोला हो, झारखंड, वो यहाँ क्यों बोलेगा एक दिन आके? यहाँ क्यों बोलेगा? झारखंडी तो बोलेंगे, लेकिन ये आपकी शफकत थी जो मैं आपके दायरे हाजिर हूँ, तैयार मैं आपके और आपकी खिदमत कर रहा हूँ। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। उस सुनारिन ने, हाँ, मेरी तकरीर जहां से छूटती वहां जरूर मैं आता हूं, कहा क्या मुसलमान की ही मदद करते हैं हुसैन का? नहीं, हुसैन के दरबार में, हुसैन के दरबार में हिंदू नहीं देखा जाता, सिख नहीं देखा जाता, ईसाई नहीं देखा जाता, पादरी नहीं देखा जाता, नसरानी नहीं देखा जाता, मांगने का तरीका देखा जाता। मांगने का, मांगने का, मांगने का, उधर वाले बोल दे मांगने का। हाँ, देखो कितना धीम से बोले हमारे भाई लोग, देखिए मांगने का तरीका देखा जाता है। कैसा तरीका? चाहे हिंदू आके मांग ले, लेकिन अगर दिल से मांगेगा तो अब्दुल रज़्ज़ाक उसे अता करते हैं। चाहे ईसाई आके मांग ले तो अब्दुल रज़्ज़ाक उसे अता करते हैं। चाहे पादरी आके मांग ले, चाहे सुन्नी आके मांग ले, चाहे बदमज़हब मांग ले, दिल से मांगे मेरा अब्दुल रज़्ज़ाक देता है। अब देखे ये हिंदुस्तान की सरजमी पर कौन सा जिला? जौनपुर। जौनपुर जिले में कौन सा गाँव पड़ता? नूरुद्दीनपुर। अब देखे वो सोनार की बीवी है ना, उसको 7-8 साल गुजर गया, कोई बच्चा नहीं हुआ। कहा क्या हुसैन मुसलमानों की मदद करते? नहीं, मेरा हुसैन सबे देता, सबको देता, और ऐसे देता कि कभी खत्म नहीं होता, ऐसे नवाजता। तो अब देखे सोनार में अपने घर के अंदर आई और अपने शौहर से कहा, अरे मेरे शौहर ना, सुनो सुनो, इसका राज मैंने पता कर लिया कि ये औरत मुहर्रम की 10 तारीख को लंगर क्यों करती, सबील क्यों करती, खिचड़ा क्यों खिलाती, पानी क्यों पिलाती, कपड़ा क्यों बटाती, गरीबों की शादी क्यों करवाती। इसका मतलब मैंने पता कर लिया, मैंने जान लिया है। इसका कारण क्या है? क्या मतलब है? सोनार ने कहा मतलब
मतलब यह है कि इसके घर में जो एक बेटा पैदा हुआ 15 साल के बाद में, वो किसी और की बदौलत नहीं पैदा हुआ, बल्कि करबला के ताजदार इमाम हुसैन की बदौलत पैदा हुआ है। वो करबला के ताजदार ने उन्हें दिया तो कहा उसने, मैंने पूछ लिया क्या हुसैन मुसलमानों की ही मदद पूरी करते हैं, क्या हुसैन मुसलमानों को ही बेटा बेटी देते हैं, मुसलमानों को ही दौलत देते हैं, इज्जत देते हैं? कहा उसने नहीं, मुसलमानों को ही नहीं, करबला के ताजदार की बारगाह में तरीका देखा जाता, मांगने का सलीका देखा जाता, मांगने का किरदार देखा जाता। अब इन दोनों ने जानते क्या किया, ये करबला नहीं गई और करबला न जाकर क्या कहा, आंख बंद किया, नहाया धोया, अदब से हाथ जोड़कर खड़ी हुई। जरा देखें तरीका, देखें, ऐसे हाथ जोड़ लिया। हिंदू थे सोनार, थे सोनार, सोनार थे सोनार, फिर सुन लो, सोनार थे सोनार, कौन? सोनार थे। हाथ जोड़कर दोनों में अभी भी खड़े हो गए और कैसे मन्नत मांगा, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा देखें कैसे मन्नत मांगा, कैसे दुआ मांगा, जरा देखें दुआ क्या मांगा। ऐसे हाथ जोड़कर दोनों खड़े हो गए और दुआ मांगा, ऐ करबला के ताजदार, जब मेरे पड़ोसी मुसलमान को तुम एक बेटा दे सकते हो तो मैं उनका पड़ोसी सोनार हूँ, मुझे एक बेटी दे दो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यार बासा वालों कह दो सुभान अल्लाह। ये जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो पता है? हुसैन जिंदा है, हुसैन 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 जिंदा है। अभी हम बताएंगे कैसे जिंदा है और कहां कहां पर जिंदा, कब तक जिंदा है, जरा देखिएगा, सुनिए। दुआ मांगा, हुसैन मुझे एक बेटी अता फरमा दो, मेरे पड़ोसी को बेटा दिया है तो मुझे तुम बेटी ही दे दो, मैं बेटी लेकर सबर कर लूंगी। अब देखें वो तो गया करबला की बारगाह में तो मिट्टी खाया था मियां बीबी, मिट्टी खाने के बाद में बच्चा पैदा हुआ था और ये यहाँ पे दुआ मांगी तो मिट्टी नहीं खाई, खाली हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और खड़ी होकर दुआ मांगा। शौहर ने मांगा, बीबी ने मांगा, दोनों ने मांग लिया। ये करबला के ताजदार मेरे पड़ोसी को लड़का दियो, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे कोई लड़की अता फरमा दो। वो 15 साल से उनको बच्चा नहीं हुआ था तो तुमने उन्हें एक लड़का दे दिया, मुझे 8 साल से नहीं हुआ है, उनसे मैं पीछे हूँ, मुझे भी अता फरमा दो एक बेटी। अब जरा गौर से सुनना बासा के मुसलमानों, जब 9 महीना गुजर गया, 9 महीने के बाद में जानती हो धीरे धीरे जब उसका पेट बड़ा होने लगा ना, उसने अपने शौहर से बताया मुझे हमल ठहर गया है, मैं अब मां बनने वाली हूँ। धीरे धीरे बच्चा पेट में आने लगा, पेट बड़ा होने लगा, पूरा जौनपुर देखने लगा, अरे इसे बच्चा होने वाला, अरे इसे बच्चा होने वाला। लोग उसे कहते थे बांझा औरत है, ये कलजिबिन है, अगर इसे देख लोगे तो इसका मुंह कलजिबिन है, इसका मुंह देखने के बाद तुम्हारे घर में कोई बच्चा नहीं होगा। इस तरीके से बदतमीजी लोग करते थे उससे। लेकिन जब करबला के ताजदार से उसने मन्नत मांगा ना तो देखें अब 9 महीने के बाद उसे एक लड़की पैदा हुई। क्या पैदा हुई? इको ज्यादा तो नहीं है, इको ज्यादा है क्या? ठीक है ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा जरा सुना क्या दे, सुभान अल्लाह। एक बेटी दिया, क्या दिया? जोर से बोलिए, क्या दिया? जब तक जोर से कहो नहीं, कसम खुदा की मैं ऐसे बैठा रहूंगा। कह दो, कह दे, मैं बैठा रहूंगा। क्या दिया? क्या दिया? अब देखो इधर देखो, कामिल वगैरह को शर्म नहीं आती? जब नेक बात हो तो बोलो, गलत बातों में तमाम बोलते हो। स्टेटस पे आप लोग ना फोटो लगाते हैं, टोपी लगाते हैं और टोपी में ना गाने लगाते हैं। जरा देखो टोपी भी बदनाम और गाने, म्यूजिक देखो, इनकी पहचान। अबे तुझे पता है स्टेटस का मतलब है हैसियत बताना, औकात बताना। ऐसे औकात बताता, ये मेरी टोपी, ये मेरा गाना, ये मेरी टोपी, ये मेरा गाना। तेरी ये हैसियत है, तेरी ये औकात है, ये सबके लिए है। फिर से बोलो, क्या दिया? एक बेटी। जोर से बोलो, क्या दिया? क्या दिया? एक बेटी दे दिया। अब इसने जानते हो सोनारिन ने क्या किया? दौड़ करके अपने शौहर से कहा, अरे मेरे शौहर जरा मुसलमान औरत को बुला लाओ, मुसलमान शौहर को बुला लाओ। अब दोनों ये मियां बीबी आ गए। इस सोनारिन ने कहा, सोनार ने कहा, बहन तुम्हारी वजह से हमारे घर में एक जीता जागता बच्चा आ गया। 8 साल के बाद मुझे भी करबला के ताजदार ने एक बेटी दिया, जरा इसका नाम रख दो। नाम क्या कहा? नाम रख दो। तो जानते हैं जवाब उस मुसलमान औरत ने क्या जवाब दिया? सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं नहीं नाम रख सकती। का क्यों? का अगर मैं नाम रखूंगी ना तुम सबसे बताओगी, कहोगी इन लोगों के यहाँ वलियों से मदद मांगो या हुसैन से मदद मांगो या अब्दुल रज़ाक से मदद मांगो, तो इनके खानदान वाले मुसलमानों से नाम रखवाना पड़ता है। बेटी तुम्हारी है, तुम अपनी बेटी का नाम जो चाहे रख दो। मेरा बेटा हुसैन की वजह से पैदा हुआ, मैंने अपने बेटे का नाम हुसैन रख दिया। अब आगे आपकी मर्जी,
अब आगे आगे आपकी मर्जी, आगे आपकी मर्जी। हाँ जी, मर्जी कैसी? अब उसने जानते हो मजबूर हो गया, कई मर्तबा कहा, लेकिन जब परेशान हो गया, परेशान होकर उसने अपनी बेटी का नाम लाला रखा। लाला, ला 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 ला, क्या रखा? जोर से बोलो, आप भी बोलिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे भाई हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं सबसे प्यार करता हूँ, सब मेरे भाई हैं। सबसे ज्यादा मैं कामिल से प्यार करता हूँ। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, तो कामिल ने बहुत मदद किया था, मेरा पैर वैर टूट गया था, मैं मसूरी से लौट रहा था बहुत रात में 2 बजे, तभी मेरी पहचान नहीं थी यहाँ किसी से, तो इन्होंने, इनके अब्बा ने बड़ी मदद किया था, समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत साल पहले की बात है। फिलहाल कहते सुभान अल्लाह। बेटी का क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? लाला, लाला। अम्मा, सैयद साहब किबला, पीर साहब जरा सुने। जब माँ झाड़ू लगाती, वही सुनारन, जब झाड़ू लगाती कहती हुसैन जिंदाबाद, जब खाना पकाती कहती हुसैन जिंदाबाद, जब वो बर्तन मांजती कहती हुसैन जिंदाबाद, जब चावल बीनती कहती हुसैन जिंदाबाद, घर का कोई काम करती कहती हुसैन जिंदाबाद, कपड़ा बहान धुलती कहती हुसैन जिंदाबाद। धीरे 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 लाला को जब दूध पिलाती ना, तब भी कहती हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अब लाला बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और आज भी ये तरीका है। अगर तुम अपने घर के अंदर रोज नात पढ़ो, रोज नात पढ़ो, रोज नात पढ़ो, तो तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा ऑटोमेटिक नात पढ़ना सीख जाएगा, और तुम रोज गाना गाओ, रोज गाना गाओ, रोज गाना गाओ, रोज गाना गाओ, वो गाना गाना, वो गाना गाना। बच्चों के सामने गाली बको, वो गाली देना, और जब बच्चों के सामने तुम नमाज पढ़ने रोज जाओ ना, तुम्हारा बच्चा पूछेगा अब्बा हम भी नमाज पढ़ने चलेंगे, तुम कहोगे नहीं बेटा तुम छोटे हो चलना, फिर वो जिद करेगा हम भी चलेंगे, फिर भी धीरे 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 तुम्हारी पटरी पे वो आ जाएगा, तुम्हारी पटरी पे वो आ जाएगा। अब लाला की अम्मा सोनारन, हाँ भाई सोनारन जी, क्या हुआ? सोनारन ने जब दूध पिलाया तो कहा हुसैन जिंदाबाद, 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 बांसा वालों कह दो हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें जब हिंदुस्तान की सरजमी जिला जौनपुर में आकर के हुसैन ने 2 लोगों को, एक को बेटी दिया, एक को बेटा दिया, और यहाँ उन्हीं के खानदान का रोशन चराग अब्दुल रज़्ज़ाक बैठा है, एक तो फैज अब्दुल रज़्ज़ाक का और दूसरा हुसैन का। और हुसैन खुद कहते हैं मैं अपनी महफिल में आता हूँ और अकेला नहीं, 72 लोगों को लेके आता हूँ, करबला वालों को, और ला करके बैठ जाता हूँ, और बैठने के बाद मैं देखता हूँ कौन दिल से सुनता है, कौन बगैर दिल से सुनता है, और जन्नत में उसी को दूंगा जो मेरी बातों को दिल से सुनेगा, क्योंकि मैंने करबला में हाथ नहीं दिया है, सर दे दिया है। ये पूरी दुनिया जान ले कि यजीदियों, कुत्तों, भेड़ियों के ऊपर जिनके दिल दिमाग पर मेरी हुकूमत थी, उन्होंने मेरा सर काटा मगर हाथ नहीं पाया। यजीदियों ने मुस्लिम का सर काटा मगर हाथ नहीं पाया। फिलहाल वाकया बढ़ता जाएगा, वहां पे आए, पहले वहां पे आए। लाला धीरे धीरे बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाला बड़ी हो गई। अब जब बड़ी हुई तो वो भी कहती ना, थोड़ा सा पानी पीना चाह रहे, नारा लगाओ, नारा लगाइए तब मैं पानी पीऊंगा। उमर में एक नारा लगाओ, मेरी मौजूदगी में जरूर लगाओ। सैयद उमर मियां साहब किबला, बाबा मुफ्ती साकिब रज़ा खान किबला, नारे रिसालत, जरा कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। कामिल भाई जेब में हाथ डाल लो, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। पहला बार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। पहला बार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। हम यजीद के हाथों बैयतें नहीं करते,
हम यजीद के हाथों बैयत नहीं करते। हम हुसैन वाले हैं करबला, हम हुसैन वाले हैं करबला, हम हुसैन वाले हैं करबला, हम हुसैन वाले हैं करबला हमारा है। उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खून ने रवानी हुसैन से। अभी ये सो जाए तो इसके कान में नारा लगा देना, आज मत सोना मेरे भाई, समझ रहे हो? आज की रात जो जागता है पता है, आज तुम 72 शहीदों के बीच में बैठे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मर्तबा है तुम्हारा, ये फजीलत है। और मैंने जो 2 किताब बताई अभी उस पर बयान नहीं किया है, 5 मिनट बयान करूंगा, उसे जान जाना तुम ईमान वाले हो, तुम जन्नती हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है। मैं अभी साबित करूंगा, कोई नमाजी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं जन्नती, कोई हाजी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं ईमान पर मरा, कोई कुरान पढ़ने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं ईमान पे मरा। अभी साकिब बताएगा, साकिब साकिब नोट कर लेना, ईमान पे मरा कौन, मैं बताऊंगा ना तुम्हें कौन मरता है। कोई मौलवी होगा तो मेरी बात करा देना, मुझे बुलवा लेना, फिर से मुकाबला करवा देना, ठीक है? सुनो, फिलहाल उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खून ने रवानी हुसैन से। बचपन में मेरी माँ ने सबक मुझे ये दिया, बचपन में मेरी माँ ने सबक मुझे ये दिया, दाना अली से मिलता है पानी हुसैन से, दाना अली से मिलता है पानी हुसैन से। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। अब देखें, जब लाला बड़ी हो गई ना तो लाला ने अपनी माँ की बात को पकड़ लिया, वो भी कहती हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। जब 6 साल की हो गई, माँ से पूछा, अम्मी ये हुसैन कौन है, ये रहता कहाँ है, हमारा देवता तो है नहीं, हमारे घर में इनकी पूजा होती, उनकी पूजा होती, इनकी फोटो लगी है, उनकी फोटो लगी है, लेकिन ये हुसैन हुसैन तुम कहती हो और हुसैन हुसैन का नारा बुलंद करती हो, क्यों करती हो, आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है, आखिर मतलब क्या है? माँ रोने लगती, सिसकिया बन जाती, कहती है मेरी लाला, ये जो तो आज जिंदा है ना, हिंदुस्तान के लुटेरे डॉक्टरों ने, लुटेरे मुल्लाओं ने, लुटेरे ओझाओं ने लूट लिया, पैसा मेरा खा लिया, तुझे लड़का हो जाएगा, ये तबीज पी लो, ये दवा पी लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ दिन तक लूटते रहे, उसके बाद में कहा तू मां नहीं बन सकती, लेकिन मैंने, हमारा पड़ोसी मुसलमान है, उसे करबला के ताजदार ने एक बेटा दिया है और मैंने उससे इंट्रोडक्शन लिया, परिचय पत्र लिया। जब मैंने पूछा, उसने पूरा वाकया बता दिया, मेरे दिल में उमंग पैदा हुई, तमन्ना पैदा हुई। मैंने कहा क्या करबला का ताजदार सिर्फ मुसलमानों की मदद करता है? तो इस औरत ने कहा नहीं नहीं, मुसलमानों की ये मदद नहीं करता, करबला के ताजदार की बारगाह में मांगने का तरीका देखा जाता, मांगने का सलीका देखा जाता। हिंदू आए तो भी मिलेगा, मुस्लिम आए तो भी मिलेगा, सिख आए तो भी मिलेगा, ईसाई आए तो भी मिलेगा। फिर मैंने और मेरे शौहर ने यहीं से खड़े होकर हाथ बांध के, हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके मांगा, ऐ करबला के ताजदार, मैं तुझे जानती नहीं, मैं तुझे पहचानती नहीं, मैं तुझे मानती भी नहीं थी, लेकिन आज से जाना, आज से पहचाना, आज से माना, मुझे एक बेटी दे दो। मेरे पड़ोसी को तूने बेटा दिया है, तो ये जो तू आज जिंदा है, मेरे घर में है मौजूद, ये किसी डॉक्टर की बदौलत नहीं, किसी हकीम की बदौलत नहीं, किसी तबीब की बदौलत नहीं, बल्कि डॉक्टरों का डॉक्टर इमाम हुसैन की बदौलत है। बेटी जब तक जिंदा रहना, हुसैन से मदद मांगती रहना, हुसैन का नारा लगाती रहना, हुसैन जिंदाबाद कहती रहना। लाला धीरे 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 15 साल की हो गई, 15 साल, 15 साल, कितने, हाँ कितने साल की, 15 साल की हो गई लाला। कितना चाहे बजे शायरी करोगे, शायरी कर लो, मैं 10 मिनट और बोल देता हूँ, शायरी कर लो। ये वाकया 3 बजने वाला, मेरी घड़ी में तो 2 बजने वाला, 2:10। कौन सी घड़ी, जरा देख कर बताओ कितना बजे? मेरी घड़ी गलत हो गई है, हाँ मेरी घड़ी गलत हो गई, अच्छी टाइम पे गलत हुई, मैं ज्यादा बोल दिया, ठीक किया, सही हुआ, गलत हो गई, बंद हो गई, मैं बहुत खुश हुआ। फिलहाल इस वाकये को मैं पूरा करके ही हटूंगा। जरा सुने, जिनको रोजा रखना है वो रोजा जरूर रखेंगे, क्योंकि ये रोजा बड़ी फजीलत वाला, बड़ा बरकत वाला, बड़ी अजमत वाला है। 9 और 10 का रोजा समझते हैं आपको, तमाम रोजों में सबसे अफजल रोजा है, सबसे आला रोजा। जरा गौर से सुने। फिलहाल अब देखे, लाला 15 साल की हो गई, कितने साल की हो गई? लाला 15 साल की हो गई, जवान हो गई, दरवाजे पे झाड़ू लगा रही ना, वहीं पे एक राजा रहता था, उसका लड़का था, राजा मर चुका था, लड़का जवान था, वो शिकार खेलने
खेलने निकला, जब शिकार खेलने के लिए निकला ना तो उसी दरवाजे के सामने से निकला, देखा तो लाला झाड़ू लगा रही और कह रही हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, झाड़ू लगाती जाती कहती जाती हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। इसकी नजर जब उस लड़की पर पड़ी ना, इसने अपनी सवारी को रोक दिया, कहा जरा पता लगाओ ये लड़की किसकी है। तो लोगों ने पता लगाया, उसके नौकरों ने, उसके मानने वालों ने, गुलामों ने पता लगाया तो मालूम हुआ ये एक सोनार की लड़की है। जब एक सोनार की लड़की है, लौट आया, शिकार का इरादा मुलतवी कर दिया, शिकार का इरादा चेंज कर दिया, लौट करके अपने घर में आ गया और अपनी माँ से कहा अम्मी हम जिएंगे तो उस लाला की वजह से, मरेंगे तो उस लाला की वजह से, शादी करेंगे तो उस लाला की वजह से। आज भी बहुत पागल लड़के यही बुखार चल जाता है उनको, अम्मी हम शादी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, हम जिएंगे तो उन्हीं से जिएंगे, हम मरेंगे तो उन्हीं के लिए मरेंगे। अरे पागल हो गए। जब हजरत खदीजा ने, जानते हो, अपनी खादिमा नफीसा को मेरे नबी की बारगाह में भेजा था और कहा था कह दो मोहम्मद तुमसे निकाह करना चाहता है, तो मेरे आका ने मना फरमा दिया, कहा मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगा, पहले अपने चाचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा। तो मेरे नबी ने अबू तालिब से मशवरा करके ये साबित कर दिया कि बड़ों से पूछ लिया करो, इसमें अल्लाह ने हिकमत रखी है, इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। वो लड़का आया अपनी माँ से कहने लगा अम्मी हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, आज से खाना पानी हमारा बंद। माँ ने डांटा बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती, हम राजा है, वो प्रजा है, वो हमारी रियाया है, वो हमारी गुलाम है, वो हमारी नौकरानी है, हमारे घर में कैसे शादी हो जाएगी रियाया की लड़की। इसने कहा नहीं। इसने एक कपड़ा लिया और फांसी का फंदा लगाने के लिए झूठ में, सब झूठ में करते ना, कुछ लोग सही करते, लोग झूठ में लगाया, ऊपर को लटकाया और जब ऊपर को लटकाया ना माने कहा रुको मैं तुम्हारा रिश्ता लेके उस सोनार के घर में जाती हूँ। अब ये रानी साहिबा गई, अब जब गई तो पहुंची, इन्होंने इनकी बड़ी खातिरदारी हुई, वो अदब से खड़ी है, पंखा चल रही है, नाश्ता दिया, पानी दिया, कहा हाँ का मेरी बादशाह आप हैं, आप मेरे घर में क्यों आ गई? कहा मैं आई नहीं हूँ, मैं भेजी गई हूँ, मैं तेरे घर में कभी नहीं आ सकती थी, मेरी पैर की जूती और तेरा मुंह, तू मेरे बराबर नहीं है, तू मेरे एक आंगल के बराबर नहीं है, लेकिन मेरे मजबूर हो गई, मेरा बेटा तेरी इश्क, बेटी के इश्क में पागल है, वो तेरी बेटी से शादी करना चाहता। कम माफ कर देना, मैं गरीब हूँ, मैं रियाया हूँ, मेरी लड़की की शादी रियाया घर में होगी, मेरी लड़की की शादी गरीब घर में होगी, आप लौट कर जाइए, मुझे शौक नहीं कि अपनी बेटी की शादी हम किसी बादशाह के लड़के के साथ करें। रानी लौट के आ गई, शर्मिंदा हो गई। जब बेटे ने देखा बड़ा खुश हो गया, कहा लगता मेरी अम्मा ने रिश्ता तय कर लिया। माँ ने पूछा क्या हुआ, माँ से पूछा क्या हुआ, अम्मी ने कहा अरे इसलिए कहा उन्होंने, कहा मुझे पानी नहीं पूछा, मुझे नाश्ता नहीं कराया, कि शायद मेरा बेटा इस बात को जहन से निकाल दे, जब मेरी माँ की इज्जत नहीं किया तो मेरी इज्जत कहाँ करेगा। लेकिन फिर भी उसको भूत सवार था, वो शेर है ना कि आशिकी का भूत जो तुम पर सवार है, एक पल में उतरी तुमका चढ़ी जो बुखार है। अब देखो उनको बुखार चढ़ा था, उन्होंने कहा अम्मी ठीक है, शादी की जिम्मेदारी आप छोड़ दो, शादी की जिम्मेदारी हम लेते। कहा कैसे लेते हो? कहा शादी की जिम्मेदारी हम ऐसे लेते, वो दुल्हन किसी और की बनेगी, डोली में किसी और की बैठेगी, उसे लूट कर मैं लाऊंगा। क्या कहा? लूट कर मैं लाऊंगा। माँ ने डांटा तुम्हें शर्म नहीं आती, बाप माँ का नाक कटवा दोगे? कहा मैं लूटूंगा जरूर, फिलहाल लाला की शादी देखें। अब मैं जल्दी बताऊं, 2 मिनट के अंदर आप सुने, लाला की शादी पड़ोस वाले गांव में हो गई। जब पड़ोस के गांव में लाला की शादी तय हो गई, अब लाला की जब बारात तय हो गई, पूरा पत्ता मकमला मामला तय हो गया कि फला डेट पे बारात आएगी। इसके नौकरों ने बता दिया इसे कि फला डेट पे बारात जाएगी, अब जल्दी तुम तैयार रहना। जब बारात गई, लाला विदा होने लगी ना, तो लाला का जी माँ थी, अम्मी ने जब डोली में बैठाया तो क्या कहा, जरा कहते मोहब्बत से सुभान अल्लाह, फिर से कहते सुभान अल्लाह, फिर से कहते सुभान अल्लाह। क्या कहा जरा सुने, माँ ने डोली में बैठा दिया और बैठाल के कहा बेटी हम रहे या ना रहे, जब तक तुम हमारे घर में थी तुमने कहा हुसैन जिंदाबाद, तुमने कहा हुसैन जिंदाबाद, अब तुम दूसरे घर में जा रही हो, जब तक वहां पे जाना तब भी कहना हुसैन जिंदाबाद, जब तक जिंदा रहना तब भी कहना हुसैन जिंदाबाद, अगर कोई बच्चा पैदा हो तब भी कहना हुसैन जिंदाबाद, और कोई मुश्किल मकाम आए तब भी कहना हुसैन जिंदाबाद, कोई खुशी का पैगाम आए तब भी कहना हुसैन जिंदाबाद। अब माँ ने ये कह दिया, यही बात बाप ने कहा, मुसलमान औरत ने भी यही कहा, मुसलमान आदमी ने भी यही कहा। हुसैन जो बेटा पैदा हुआ था, हुसैन के वसीले से उसने भी कहा बहन यही नाम लेती रहना। अब जब जंगल के बीचों बीच में ये बारात पहुंची, जब बारात पहुंची ना तो राजा के चिलांडुओं ने, किराए के टट्टुओं ने हमला कर दिया, बारात पर हमला किया तो बारातियों को मूली गाजर की तरह काटना शुरू कर दिया। अब काट काट के सबको फेंकना शुरू कर दिया, सबकी गर्दन काट काट के फेंकी गई, सब गर्दन कटती चली गई। लास्ट में जब डोली के अंदर देखा तो दूल्हा एक तरफ बैठा, दुल्हन एक तरफ बैठी, दूल्हे का गिरेबान पकड़ा,
राजे का, राजा के लड़के ने, और कहा तुम लोग हाथ मत लगाना, ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरी शरीके हयात जिससे मैं प्यार करता हूँ ये उससे निकाह करके ले जा रहा, इसलिए इसकी गर्दन मैं काटूंगा, ताकि दुनिया में लोग जान दें कि जब मुझसे मैं प्यार करूं उस पर कोई हाथ डाले तो उसकी गर्दन नहीं बचेगी। अब इसने जानते हो राजा के लड़के को, राजा के लड़के ने उस सोनारिन के, उस ललाइन के शौहर को निकाला और निकाल के गर्दन काट के फेंक दिया। जैसे ही गर्दन को निकाला घसीट के पकड़ के और गर्दन काटने के लिए तलवार निकाला, लाला निकल के बाहर आ गई, उतने में गर्दन उसने काट दिया, लाला बेहोश हो गई। जब होश में आई तो देखा सब लाशें पड़ी, उस जालिम ने लाला का हाथ पकड़ा और घसीटा, कहा चल निकाह इसके साथ हुआ, 7 फेरे इसके साथ लगे, दुल्हन तू मेरी बनेगी, देख तेरा दूल्हा मर गया। तो लाला को याद आ गया माँ की बातें, बाप की बातें, भाई की बातें, मुसलमान की बातें, औरत की बातें, उसने मदद मांगा। ऐ करबला के ताजदार, मैं रहती हूँ जौनपुर में, जौनपुर के जंगल में मेरी इज्जत लुट गई, मेरी माँ तेरा नाम लेते लेते बूढ़ी हो गई, मैंने सुना तेरी वजह से मैं पैदा हुई, तेरी वजह से मैं जिंदा हूँ, मैंने भी तेरा नाम बहुत लिया है, आज मेरी इज्जत लुट गई, डोली लुट गई, लोग क्या कहेंगे, लाला के पैर नहीं अच्छे, लाला अच्छी नहीं, इसने जाते ही अपने शौहर को खा लिया। ऐ करबला के ताजदार, इससे बड़ी मेरे ऊपर परेशानी नहीं आएगी। करबला के ताजदार, मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैंने तुम्हें जाना नहीं, सिर्फ नाम सुना, नाम का तराना गाया, आज मेरी मदद के लिए जौनपुर के जंगल में आ जाओ। तो औरत ने देखा, लाला ने देखा, एक घोड़सवार आया, सफेद सफेद लिबास है, सफेद इमामा, सफेद घोड़ा पहन करके आया, बैठ करके उसी पर आया। आने के बाद जिस तरीके से इन जालिमों ने लाला के बरातियों की गर्दन काटा था, आने वाले ने गर्दन को इसी तरह मूली गाजर की तरह काट काट कर फेंक दिया। उसके बाद में लाला के शौहर गई, गर्दन के करीब नहीं गया, पहले बरातियों की गर्दन उठाया, गर्दन के करीब सर को रखा, सर जुड़ गया, एक का रखा जुड़ गया, दूसरे का रखा जुड़ गया, तीसरे का रखा जुड़ गया, जितने बराती थे सबको जिंदा कर दिया। लास्ट में लाला का शौहर बचा, लाला के शौहर के करीब ये आने वाला जाता है, सर उठाता है, उठाकर गर्दन पर रखता, ये भी जिंदा हो जाता। जब जिंदा होता तो ये जाने लगता, जिंदा करने वाला लाला दौड़कर घोड़े का पैर पकड़ लेती, कहती है आने वाले जरा अपना इंट्रोडक्शन दे दे, अपना नाम बता दे, अपना परिचय पत्र दे दे, अगर कोई पूछेगा तेरे साथ बारात में क्या हुआ था, रास्ते में हम बताएंगे मेरे बारातियों पर हमला हुआ, गर्दनें कट गई फिर जिंदा हो गई, तो ये तो सब जानेंगे कि गर्दनें कटी जिंदा हुई, लेकिन जिंदा किसने किया ये तो बता दे। तो करबला के ताजदार ने अपना नकाब हटा दिया, कहा देख लाला मेरा नाम हुसैन है, मैंने तेरी मदद किया। मदद के लिए कौन आया, बोल दो यार, मदद के लिए तो तुम बासे में बैठो और हुसैन से मदद मांगो, नहीं आएंगे। वो तरीका बनाओ, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी। अब खाली इतना सुन लो, ईमान क्या है, ईमान पे मरता कौन है, नमाजी, हाजी, कुरान वाला, ये कौन, इतना सुन लीजिए, 2 मिनट में मैं इसको बयान कर दूंगा, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मैं भी बहुत थक चुका हूँ, समझ लीजिएगा, काफी बोल दिया हूँ। ये जानते हो सदका है हुसैन का, सदका सदका। और देखो ये ताजुश शरिया का ताज इसमें बनाना, इसने भी करामत कर दी, अभी नई घड़ी इसने बंद होगी, समझ रहे, बोलते रहो साकिब बोलो, ताकि आज ये लोग जान जाएं हुसैन का मर्तबा क्या है, हुसैन का मकाम क्या है। इसमें ताजुश शरिया का ताज इसने भी करामत दिखा दिया, वो ताज फख्रे अज़हर। सुने
मरने वाला, गौर से सुनो, मरने वाला नमाज पढ़ता पढ़ता मर जाए। मरने वाला नमाज पढ़ता पढ़ता मर जाए, ये इमामत करें बगदाद की मस्जिद में। ये मेरी तकरीर ऐसे होती है, ये इमामत करे कहां कहां? हाँ, बगदाद की मस्जिद में, और हम इमामत करें मक्के की मस्जिद में। इन्हों को इमाम बना दे रहे हैं, तफहीम के वास्ते मिसाल है। ये इमामत करें यहां बादशाह शरीफ में। जितने मौलवी, जितने कारी और जहां के लोग हज पढ़ने जाएं, हज पढ़ने के लिए हज पढ़ते रहें, काबे का तवाफ करते रहें, और तवाफ के दौरान इंतकाल हो जाए तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं ईमान पे मरा। ये बगदाद की मस्जिद में नमाज पढ़ाएं और नमाज पढ़ाते पढ़ाते ये मर जाएं तो ये नहीं कह सकते कि मैं ईमान पे मरा। मैं मक्का शरीफ में नमाज पढ़ाऊं और काबा के करीब नमाज पढ़ाऊं और मैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते मर जाऊं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ईमान पे मरा। मैं कुरान खोल के बैठ जाऊं और कुरान पढ़ता पढ़ता मर जाऊं, ऐसा मरूं कि कुरान पे गिर जाऊं, फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ईमान पे मरा। सवाल फंस गया। नमाज पढ़ने वाला ईमान पे नहीं मरा, कुरान पढ़ने वाला ईमान पे नहीं मरा, हज पढ़ने वाला ईमान पे नहीं मरा, ज़कात देने वाला ईमान पे नहीं मरा, तो ईमान पे मरा कौन? आखिर कौन सी किताबों में लिखा है कि ईमान पे कौन मरा? आखिर कोई दिखा दे कि नमाज पढ़ने वाले को ये कोई किसी किताब में लिखा हो, ये कह दिया जाए कि तुम ईमान पे मरे। हज पढ़ने वाले के लिए कह दिया जाए कि तुम ईमान पे मरे, ज़कात देने वाले के लिए कह दिया जाए कि तुम ईमान पे मरे। आका फरमाते मम्माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना। जरा गौर से सुनना बासा के मुसलमानों, गौर से सुनना। नबी ने हदीस फरमाया मम्माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना। जब कोई हसन से, हुसैन से, अली से, कहो सुभान अल्लाह, हसन से कहो, फिर से कहो।